दोस्तों, वेलकम टू बिग वैली। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के कुछ एलिमेंट्स के नाम जो ज़्यादा यूज होते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आज हम क्यों ना उन्हीं की बात कर लें। भाई सभी लोगों को पता है कि केमिस्ट्री अगर आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले हमारा केमिस्ट्री में आते हैं एलिमेंट्स। तो जब आप एलिमेंट्स को यूज करेंगे तो हमको पता भी होना चाहिए कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके ओवरऑल देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स हैं और जो कि कंटिन्यूस नहीं है। तो हमें उतने एलिमेंट तो चाहिए ही। तो पूरे याद ना करते हुए जो हमारे बेसिक यूज होते हैं, भाई एजुकेशन में आप जिस लेवल पे देख रहे हो तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा है। मान जैसे हम अगर देखें तो कार्बन कार्बन हमारा लगभग 200 एलिमेंट्स में पाया जाता है। मतलब 200 तरीके से कार्बन का यूज होता है। आप दुनिया में कोई भी चीज उठा के देख लें, उसके अंदर कार्बन एलिमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ एक एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनमें ना हो, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट्स में कार्बन के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो एक एलिमेंट से बन गया, दो से बन गया, एक से ज्यादा से भी बन गया, तो मर्ज होके ये एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कोई हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं तो जिनका अच्छा पहले हम लोग बात करेंगे। एलिमेंट्स के अंदर जो भी हमारा एलिमेंट है उसका सिंबल, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होना है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इतनी चीजें हमको पता होना चाहिए कुछ इंपोर्टेंट एलिमेंट्स की। तो हम यहाँ कुछ इंपोर्टेंट, देखो मैंने हेडिंग भी बना रखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट 30 एलिमेंट। शुरू के 30 एलिमेंट्स की ही हम बात करेंगे, बाकी के हम आगे कभी बात करेंगे। बट अभी हम उतना ही पढ़ के चलेंगे जितना हमारे लिए जरूरी होता जाएगा। ऐसे नहीं है कि हम फालतू में मैं पूरा बोर्ड भर के आपको दे दूं और उसके बाद ओवरऑल नतीजा क्या निकलेगा, कुछ नहीं। तो अपन यहाँ ले लेते, सबसे पहले आता है हमारा, मैं हेडिंग बना देता हूं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे एलिमेंट नेम। एलिमेंट हो गया। एलिमेंट के बाद आएगा उसका सिंबल। सिंबल के बाद क्या आएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन। फिर आएगा यहां पर आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सबसे ज्यादा लिस्ट हमने तैयार कर ली। अब हम इस लिस्ट में देखते हैं नाम। मैं एक एक करके नामों को लिख दूंगा, आपके काम आएंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके और इसको बना लें, मैं थोड़ा साइड में हट जाऊंगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक तरफ से मैं लिस्ट बना देता हूं, फिर आपको क्लियरली बता देता हूं। सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है हमारा, H। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, H11। एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है, एटॉमिक मास भी इसका 1 है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन का है। इसी तरह मैं पूरी लिस्ट बनाता हूं, फिर आपको समझाना शुरू करता हूं। ठीक है दोस्तों, दूसरा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लिखा हुआ है। अभी मैंने कुछ लिखे हैं, आगे मैं और भी लिखूंगा पूरा साफ करके। तो सबसे पहला हमारा क्या है, हाइड्रोजन, जिसकी हमने बात करी थी। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, रिप्रेजेंटेशन उसका 1H1 होता है। इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर 1। नीचे वाला जो होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है। यहाँ पर एटॉमिक मास हर एक में देखेंगे। हीलियम का He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। इनका रिप्रेजेंटेशन, नाम तो इनका सेम रहेगा, सिर्फ इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ही कन्वर्ट होता है, बार बार चेंज होता है। नंबर आप देखो, इसका Li लिथियम का है, तो लिथियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 3 है। एटॉमिक मास कितना है, 7। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक चीज आती है, आप एक यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरा ये लिखा हुआ है He, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। तो ये हमको क्या दिख रहा है कि ये तो हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। एक चीज और आती है, इन्हीं से हमको कभी कभी क्या क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फाइंड न्यूट्रॉन। जब हमको न्यूट्रॉन निकालने को बोला जाए तो न्यूट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है। कैसे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 4 - 2 आएगा 2। इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। अब यहां पर एक फैक्ट भी बनता है।
सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, बट एक फैक्ट ये बनता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है एकमात्र एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन जीरो है, क्योंकि वन में से जब वन को माइनस करेंगे तो जीरो होता है। आप इसको नोट कर लें, इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, तो अब हमारा क्या है, अगला 8 हमारे हो चुके थे। 9th वाला है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल F होता है, रिप्रेजेंटेशन 9F19 होता है। एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक मास 19 है। इसी तरह नियोन का Ne होता है। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि ये ऐसा है कि इधर उधर हो रखा है, तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ एरो बना देता हूँ, थोड़ा सा दूर हो गया है क्योंकि आपके बोर्ड पे जो है लाइन नहीं होती है, तो लाइन को इस तरीके से हम देख सकते हैं। फ्लोरीन का 9F19, नियोन का 10, Ne 20, सोडियम का 11, Na 23, एल्यूमिनियम का Al 13, Al 27, सिलिकॉन का 14, Si 28, फास्फोरस का P 15, P 31, सल्फर का 16, S 32। अब यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब आपको पता ही चल गया होगा कि एटॉमिक नंबर होता है नीचे वाला और एटॉमिक मास होता है ऊपर वाला। रिप्रेजेंटेशन मैं इसीलिए ये सिर्फ नाम, रिप्रेजेंटेशन और ये सिंबल ही बोल रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बाकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो आप लोग आसानी से उसको समझ लेते हो। अब हम आगे बात करते हैं। 16 हो गए, इसके बाद अगले 17, 18 है ना, ठीक है। दोस्तों अगला है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन का Cl सिंबल होता है और उसका 17 Cl 35.5 एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर 17 हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया 35.5। आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम का K होता है, P नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन आर्गन का 18, Ar 40, 90, पोटेशियम का 19, K 39, कैल्शियम का 20, Ca 40, 21, स्कैंडियम का होता है 21, Sc 45, टाइटेनियम का 22, Ti 48 और आपका वेनेडियम होता है 23, V 51। ठीक है, ये हमारे होते हैं वेनेडियम तक हो गए। इसके बाद हमारे कुछ और, क्योंकि हमने बात क्या करी है फर्स्ट 30 एलिमेंट, तो हम फर्स्ट 30 एलिमेंट को ही अभी देखेंगे जो जरूरी है, और आप मुझे जल्दी से याद करके भी बताएंगे कि हमारा जो वर्क है वो डन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर और 30 हमारा जिंक। हमने 30 की बात करी थी, हमने 30 तक कंप्लीट कर ली है। कैसे हुए? क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। इनका रिप्रेजेंटेशन 24 Cr 52। इसी तरीके से सभी का मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमारा 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक का 30। ये एटॉमिक नंबर है। क्योंकि एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास क्रोमियम का हमारा 52 है, मैग्नीज का 55, आयरन का 56, कोबाल्ट का 59, निकेल का 59, कॉपर का 63.5 और जिंक का 65। ये हमारे हो गए 30, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हमको याद रखना ही रखना है, इसके बिना आप कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको ये किस आवर्त श्रेणी के हैं? ये मेंडलीव के हैं। पीरियोडिक टेबल जो है ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाती है। इसी के ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है, सिंबल्स हैं। हमको इनको यूज करते हुए चलना है और आगे के लिए हम आगे लाएंगे इससे और ज्यादा, क्योंकि हमको पता है एलिमेंट हमारे 118 होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे एलिमेंट हमारे काम में अभी रिप्रेजेंट तुरंत की बात कर रहे हैं कि अभी इतने यूज होंगे जो कि जल्दी ज्यादा यूज होने वाली है। बाकी होते हैं पूरे, हमको पढ़ना है। हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे कि
पूरे जो जितने भी होते हैं मैं एक काम करूंगा, आपके लिए एक वीडियो में पूरी की पूरी मेंडलीव की आवर्त श्रेणी ही बना के डाल दूंगा, तो आपको उससे देखने में बड़ा फायदा रहेगा कि। और हम किसी क्लास में ऐसा भी कर लेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल्स का पूरा हिस्ट्री है उसी को ले लेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हम मेंडलीव को ही क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं तक देखते हैं, आप इसको देखें, इससे आप पता करें कि इसमें क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी आ रही है, मुझे कमेंट करके बताएं और इससे अपनी नॉलेज एनहेंस करें। थैंक यू।